और अब रुक करेंगे 2 मिनट में भारत का झांसी में चलते हुए ट्रक में लगी आग। ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर जान बचा ली। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, युवक की हालत गंभीर। गाजियाबाद में एक ट्रक में लगी आग। मौके पर पहुंचे पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट में लगी थी आग, जिस वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की ये खबर मिली है। बदायूं में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर में आवारा सांड से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में 2 बाइक की आमने सामने की भीषण टक्कर हुई। हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में डीसीएम कैंटर और ऑटो के बीच में टक्कर। हादसे में टेंपो सवार एक ही परिवार की 3 महिलाओं की मौत। जौनपुर में बोलेरो कार ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मारी। हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों ने मिर्जापुर जौनपुर मार्ग पर लगाया जाम। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में छात्र ने पीटीआई को जमकर पीटा। वार्षिक प्रोग्राम में पहुंचे थे जूनियर विंग के छात्र। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने 2 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया है। आरोपी खुद को आईपीएस अधिकारी बताते थे। अगली खबर गोंडा से है। गोंडा में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। गोंडा में युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी की। आरपीएफ ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में पैसों को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ट्रेनों में जहर खुराने की घटना को देते थे अंजाम। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पर टोल कर्मियों और बाउंसरों के बीच मारपीट हो गई। टोल नहीं देने को लेकर पूरा विवाद हुआ। और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। बाबा की सनातनी हुंकार। जी हां, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी पदयात्रा की शुरुआत कर दी है। ये पदयात्रा हिंदुओं को एकजुट करने के लिए है। ये पदयात्रा जात पात के भेदभाव को मिटाने के लिए है, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यही कहना है पुनीता कि हम सभी को एकजुट होना होगा, हिंदुओं को एकजुट होना होगा। बिल्कुल, देखिए जब पहला दिन था मोनिका पदयात्रा का, तो भारी तादाद में लोग उसमें पहुंचे थे। पूरा गेरुआ रंग में जो ये पदयात्रा है वो रंगा हुआ नजर आया। जहां एक तरफ पदयात्रा निकल रही थी तो दूसरी तरफ इसे लेकर मोनिका जबरदस्त तरीके से सियासत भी देखने को मिली है। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि यात्रा में उस वक्त का मंजर कैसा था जब पदयात्रा लेकर बाबा बागेश्वर निकले थे। लेकिन इसे लेकर सियासत आखिर क्यों शुरू हो गई है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाना है और उनकी इस यात्रा में श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखकर तो यही लग रहा है कि अब हिंदू जाग गया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन को मजबूत करने के लिए तमाम कोशिशों में जुटे हैं। उनकी ये पदयात्रा इसी कोशिश का एक हिस्सा है। पदयात्रा के दौरान उन्होंने जमकर हुंकार भरी। मंदिरों और मस्जिदों में भी राष्ट्रगीत गाने की वकालत की। हम शोभा यात्रा नहीं निकाल रहे, हम निकाल रहे हैं जन जागृति हिंदू एकता पद यात्रा। हमको भेदभाव और जात पात से इनको मुक्त करना। हमको भाषा का डिस्टेंस, बोली का डिस्टेंस, कल्चर का डिस्टेंस, इनको एक करके राष्ट्र के प्रति वफादार बनना बहुत जरूरी है। सनातन के प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है। यही हमारा संकल्प है, यही हमारी यात्रा का संकल्प। धीरेन्द्र शास्त्री सनातन के साथ साथ राष्ट्र धर्म भी निभा रहे हैं, लेकिन इस पदयात्रा से कई लोगों की नींद हराम है। कई मौलाना इस पदयात्रा पर सवाल उठा रहे हैं और इसी बहाने सांप्रदायिकता का जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अंदेशा है और शक है कि कहीं ये यात्रा उनकी सांप्रदायिक न हो, और उसकी वजह यह है कि वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमानों को धमकी देने की बात करते हैं। और उन्होंने पिछले दिनों कई मुसलमानों को अपने आश्रम में मजहब तब्दील कराया।
भाई पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री अब सड़कों पर उतरे हैं। वो कह रहे हैं पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। के बारे में क्या कहते हैं? तो पदयात्रा को लेकर तमाम हमले जारी हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कर दिया है कि वो अब रुकने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री की 160 किलोमीटर की पदयात्रा 29 नवंबर को ओरछा धाम में समाप्त हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि कल देखिए नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही महाविकास अघाड़ी में जबरदस्त तरीके से मोनिका संग्राम देखने को मिल रहा है, और संग्राम हो रहा है सिर्फ कुर्सी के लिए। बिल्कुल, ये संग्राम है सिर्फ कुर्सी के लिए, यानी कि कुर्सी की लड़ाई अभी नतीजे घोषित भी नहीं हुए, उससे पहले ही महाविकास अघाड़ी में शुरू हो गई है। एक तरफ शिवसेना ने जहां ये कह दिया है कि आपस में बातचीत कर हम तय कर लेंगे कि कुर्सी है किसकी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने साफ क्लियर शब्दों में कह दिया है कि जिसके ज्यादा विधायक पुनीता कुर्सी उसी की। रिपोर्ट देखिए। अभी तो मतगणना शुरू भी नहीं हुई, अभी तो रुझान पक्ष में भी नहीं आए, अभी तो जीत भी तय नहीं हुई, और अभी से महाविकास अघाड़ी में कुर्सी को लेकर सबके मन की बात सामने आने लगी। शुरुआत कांग्रेस के धड़े से हुई, जिसने इशारों में यह पहले ही बता दिया कि सबसे ज्यादा विधायक यानी कुर्सी पर पहला हक, लेकिन यह खबर जनता के बीच पहुंचती उससे पहले ही शिवसेना ने अपने मंसूबे साफ कर दिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी, और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है, और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खड़गे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। महाराष्ट्र में जनादेश आया नहीं, उससे पहले ही सत्ता का बंटवारा शुरू हो गया। वैसे भी एमवीए में कांग्रेस सबसे ज्यादा 101 सीटों पर चुनाव लड़ी है, तो बड़ा भाई बताकर वो सीएम पद का ख्वाब देख रही है। नॉर्मली लार्जेस्ट पार्टी का ही मुख्यमंत्री चुना जाता है बहुमत के आधार पर, लेकिन हमारे पार्टी में निर्णय जो होता है वो हमारी कांग्रेस के हाईकमांड करती है। लेकिन हमारा कयास ये है कि अगर हमारी पार्टी बड़ी है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ बनना चाहिए। एक हिंदी में कहावत है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इसलिए संजय राउत हो या नाना पटोले हो, दोनों के सपने और मुंगेरी लाल के सपने, इनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सरकार तो यहाँ महायुति की आ रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी ने काम किया है, लोगों का रिस्पांस मिला है और जो फीडबैक आ रहा है वो यही बताता है फिर एक बार महायुति की सरकार बन रही है। पीएम मोदी ने तो इस झगड़े की आहट पहले ही भांप ली थी। 8 नवंबर को धुले की रैली में पीएम मोदी ने पहले ही बता दिया था कि आखिर महाविकास अघाड़ी का क्या होगा। महाअघाड़ी की गाड़ी में